दुनिया में कुछ ऐसे विरले इंसान होते हैं जो जीते जी अपने पुरुषार्थ से समाज में ख्याति और पहचान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन देह छोड़ने के बाद भी वे दुनिया में इतनी खुशबू बिखेर जाते हैं कि युगों युगों तक उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आने वाली भावी पीढ़ियां उनके संस्कारों और उनके विचारों को प्राप्त कर अच्छे समाज के निर्माण में उनके योगदान को आगे बढ़ाती रहती हैं। आज आप और हम सभी लोग ऐसे ही दिव्यात्मा की स्मृति सभा में सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने संघ, समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने जीवन को सार्थक कर प्रभु महावीर के चरणों में सदा सदा के लिए विलीन हो गए। हम सभी लोग उस महामना श्री एकलिंगलाल जी लोढ़ा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्हें दुनिया बापू के नाम से जानती थी। वैकुंठवासी एकलिंगलाल जी लोढ़ा का जन्म सन 1936 में महाराणा फतेह सिंह जी के शासनकाल में मेवाड़ के छोटे से खालसा गांव वाटी के नेमीचंद लोढ़ा की धर्मपत्नी तुलसीबाई की कोख से हुआ। लोढ़ा जैन परिवार शुरू से ही धर्मनिष्ठ रहा, जिसके चलते बापू बचपन से ही संघ, समाज व क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से समर्पित रहे। मेवाड़ के विख्यात राजनेता डॉक्टर सीपी जोशी के पहले चुनाव में एकलिंगलाल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौरान डॉक्टर जोशी उनके घर पर ही रुके और गांव-गांव, भागल-भागल में उनकी साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। सीपी जोशी सदैव उन्हें अपना गुरु मानते हैं। उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी उनके करीबी मित्रों में से थे। चुनाव में मतगणना की बात आती तो सबसे पहले बापू को ही बैठाया जाता था। इसके साथ ही पूर्व सीएम हीरालाल देवपुरा और पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शेखावत से भी बापू का पारिवारिक रिश्ता रहा। सामाजिक राजनीतिक जीवन के अलावा बापू का धार्मिक जीवन भी तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ था। स्थानिक वासी परंपरा के आचार्य श्री मोतीलाल जी महाराज, प्रवर्तक भारमल जी महाराज, अंबालाल जी महाराज, शेरे राजस्थान रूप मुनि जी महाराज सहित श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज व वर्तमान प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज के साथ ही महासती प्रेमवती जी महाराज के साथ उनके आत्मीय संबंध रहे। उनके दिव्य जीवन की सबसे दिलचस्प बात यह है, दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी अज्ञातवास के लिए जब 1 महीने के लिए वाटी पधारे, तब अपने हम उम्र रहे एकलिंगलाल जी लोढ़ा के साथ उन्होंने काफी समय बिताया। उनके सानिध्य में रहकर ही बापू ने प्रतिक्रमण समेत तमाम धार्मिक क्रियाएं सीखी। इस दौरान गुरुदेव हमेशा बापू को विमल नाम से पुकारा करते थे। आप दोनों हम उम्र होने की वजह से मित्रवत व्यवहार रखा करते थे। उनका ये रिश्ता जीवन के अंतिम क्षणों तक कायम रहा। सौभाग्य मुनि जी ने अपनी सबसे पहली संस्था धर्म ज्योति परिषद संस्थान की स्थापना की। तभी से बापू उनके संस्थापक सदस्य रहे। कड़िया ग्राम में गुरुदेव के दीक्षा स्थल के निर्माण करने की बात आई, तब बापू ने इस कार्य में तन मन धन से अपना सहयोग दिया। उनकी प्रेरणा से लोढ़ा परिवार ने कड़िया में हॉस्पिटल के निर्माण में अहम सहयोग देकर बापू के कार्य को आगे बढ़ाया। बापू ने अपने परिवार को भी हमेशा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सीख दी। आज उसी का परिणाम है कि लोढ़ा परिवार ने इंदौर के साधु सम्मेलन में अपना विशेष सहयोग दिया एवं कड़िया दीक्षा स्थल व बाटी में हॉस्पिटल का निर्माण, नाला सुपारा व बोईसर में स्थानक और गोरेगांव में मेवाड़ भवन, भायंदर अम्बेश भवन की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। साथ ही बापू विरार हाईवे पर निर्माणाधीन अम्बेश गुरु जैन गुरुकुल के निर्माण में भी अहम सुझाव दे रहे थे। उन्होंने उदयपुर में अम्बा गुरु शोध संस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व अंतिम समय तक संरक्षक के रूप में सेवाएं दी। मेवाड़ संघ के प्रथम चुनाव अधिकारी रहे व मेवाड़ संघ के कई पदों पर रहते हुए वर्तमान में संरक्षक का दायित्व निभाया। जैन धर्म ज्योति भीलवाड़ा व पावन धाम फतेहनगर के संस्थापक सदस्य होने के साथ वहां के संरक्षक रहे। वह अपने जीवन काल में कई संस्थाओं के सक्रिय पदाधिकारी रहे।
उनकी राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो मात्र 17 साल की उम्र में अपने पैतृक गांव वाटी के प्रथम सरपंच बने। लोढ़ा जी ने निरंतर 17 साल तक सरपंच के रूप में गांव की सेवा की। उस दौरान सांगट से गांव गुड़ा तक 20 किलोमीटर तक की सड़क श्रमदान के माध्यम से बनवाई। गांव में विद्यालय, कुआं और जलापूर्ति के साथ सिंचाई के लिए नहर योजना उनके ही प्रयास से संपादित हो पाई थी। गांव के विकास के लिए वह अंतिम समय तक सक्रिय रहे। एकलिंगलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक में अपनी गहरी पैठ रखते थे। उनके सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। समाज में जब भी विघटन की बात आती तो उसे संतुलित तरीके से पटरी पर लाने में एकलिंग जी की खास भूमिका रहती थी। यही कारण था कि वह निर्विवाद व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। वर्तमान में वह ज्यादातर मुंबई में रहते थे, लेकिन जब भी गांव जाते 36 कौम के ग्रामीण उनसे मिलने के लिए ललायत रहते थे। बापूजी की प्रेरणा से उनके दोनों पुत्र सुंदरलाल जी और भेरूलाल जी भी उनकी प्रेरणा से निरंतर संघ व समाज के लिए तत्पर रहते हैं। आपके पौत्र नरेश जहां संघीय सेवाओं में सक्रिय हैं तो दिनेश कारोबार से जुड़े हैं। पौत्र पीयूष प्रशासनिक सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पौत्री कुसुम जीतों से जुड़ी हुई हैं और पर पौत्री दिव्या मेवाड़ कन्या मंडल में महामंत्री के रूप में सेवाएं दे रही हैं। परिवार को सुसंस्कार देकर बापू तो देवलोक प्रस्थान कर गए। अब लोढ़ा परिवार से संघ व समाज से ये अपेक्षा करता है कि परिवार के सदस्य उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करें। यही उनकी दिव्य आत्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ये जो उन्नति करते रहे इसी में हमारे जीवन का जो है सारा आनंद भरा पड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारा तो 24 घंटा इनके साथ ये आशीर्वाद है कि ये दिन दूनी रात 6 गुनी उन्नति करे और उसी से हमारा जो है ज़िंदगी बड़े आनंद से निकल जाए। इनकी उन्नति से हमारी ज़िंदगी आनंद से निकलेगी।